तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे। मैं आज सोइल मैकेनिक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नया टॉपिक, यानी कि नया सब्जेक्ट सोइल मैकेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर आप जानोगे कि सोइल से हम किस तरह से रिलेट करते हैं, यानी कि सोइल हमारे लिए क्या कुछ जरूरी है एक घर बनाने के लिए। जिस तरह से आप देखे होंगे कि कोई भी घर का स्टार्ट पहले फाउंडेशन से होता है और फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है हमेशा सोइल पे। सोइल की क्या कुछ कंडीशन है, किस तरह की सोइल है, सैंडी सोइल है कि क्या वो ब्लैक कॉटन सोइल है, उस पर किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, सब कुछ हम इसके अंदर जानते हैं। तो बेसिकली इसमें हम तो और डील में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि डील में इसके अंदर और मतलब डिटेल में इसके अंदर हम अच्छी तरह से बातचीत करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे थोड़ा सा मैं इसके यहाँ पर मैंने कंटेंट लिख रखा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ कंटेंट आने वाला है। तो पहला तो इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली, हाँ भाई क्या है भाई, तो अपना इंट्रोडक्शन बताएगा कि किस तरह से जानेगा सोइल को कि क्या कुछ है। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि हाँ भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर इसके बाद बात आती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशनशिप। हाँ भाई इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या कुछ रिलेशनशिप है, हम इसके अंदर ये भी जानने का ट्राई करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल आएगा, फिर कॉम्पैक्शन जानेंगे, फिर परमिएबिलिटी एंड सीपेज के बारे में भी अच्छी तरह से हम बातचीत करेंगे। फिर शियर स्ट्रेंथ आएगा, राइट। फिर इसके बाद बेयरिंग कैपेसिटी की, वो जो सोइल है वो कितना लोड रेजिस्ट कर सकती है, यानी कि उसकी बेयर करने की क्षमता कितनी है, वो हम इसके अंदर जानेंगे, राइट। और इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर सोइल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि सोइल का इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करेंगे, क्या कुछ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका। फिर इसके बाद एक्सप्लोरेशन, यानी कि उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, राइट। तो वो भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से जानेंगे। तो पहले चालू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल, राइट। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, राइट दोस्तों। तो जानते हैं थोड़ा सा कि द वर्ड सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोलियम। ये जो सोलियम कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, इससे थ्रू डिराइव करके ये सोइल नाम हमें प्राप्त हुआ है, राइट। ये आगे क्या कहता है दोस्तों कि विच मीन्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ दैट मे बी डग और प्लोवेड, स्पेसिफिकली द लूज सरफेस मटीरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। यहाँ पर कहना क्या चाहता है दोस्तों कि सोइल यानी कि विच मीन्स द अपर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे ऊपरी भाग, जो ये वाला सबसे ऊपरी भाग है, इसको डग और प्लोवेड यानी कि इसको हम खोद सकते हैं और इसको हम जोत सकते हैं। जोतना यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा खेती करने से पहले हल को लगा करके ट्रैक्टर के साथ जब जुताई का काम किया जाता है किसी फसल को बोने से पहले, उसको कहा जाता है यहाँ पर प्लोवेड। तो जी हाँ दोस्तों, डग और प्लोवेड यानी कि दोनों वस्तुओं को जो किया जा सके, स्पेसिफिकली द लूज सरफेस मटीरियल ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का वो जो लूज सरफेस जिसके ऊपर हम प्लांट्स वगैरह को ग्रो कर सके। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा है कि जिसके ऊपर प्लांट्स वगैरह को अच्छी तरह से ग्रो किया जाए, उस सरफेस को कहा जाता है सोइल, राइट। यहाँ पर लिखा है कि द डेफिनेशन ऑफ सोइल इज यूज्ड द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये यूज किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, जहाँ जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि जो भी कृषि संबंधित जानकारियां रहती हैं, यानी कि जिसके अंदर कृषि संबंधित फसल वगैरह किस तरह से उगाया जाए, तो उसके लिए ये डेफिनेशन यूज करते हैं। तो हमारा तो फील्ड है नहीं, तो हमारे फील्ड के लिए क्या आता है डेफिनेशन, टू एन इंजीनियर्स सोइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपोजिट्स ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि सोइल हमारा एक अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपोजिट्स है, किसका, मिनरल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का, बराबर। और प्रोड्यूस किस तरह से होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स यानी कि जो बड़े बड़े चट्टान से उनको लगातार तोड़ने पर वो हमारा जो सोइल है वो बाद में प्राप्त होता है, मैन्युअली नहीं, पर्टिकुलर एक नेचुरल प्रक्रिया। सपोज दैट जो हमारा वाटर है सी का हो गया या फिर ओशन का हो गया, फिर बात करें हमारे रिवर्स के हो गए या फिर हमारे जो भी लेक्स यानी कि जो भी झरना हो गए, ये सब के हमारे जो भी वाटर्स है वो लगातार जब पत्थर इसके ऊपर फ्लो करते हैं यानी कि टकराते हैं उनके साथ, राइट। तो उसकी जो बार बार जो प्रक्रिया लगातार होती है, तो उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स टूट टूट कर निकलते हैं वो हमारे लास्ट में सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे माउंटेन के अंदर से जो भी हमारी रिवर बन करके निकलती है तो उस सारे पत्थरों को ऊपर से नीचे आती है, राइट। तो रगड़ते रगड़ते जो भी उसका पार्टिकल्स वो उसके अंदर से निकलते रहता है, तो उस प्रक्रिया के थ्रू यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के थ्रू हमारा यहाँ पर सोइल बनता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स में कंटेंट एयर वाटर और बोथ, यहाँ पर जो उसके पार्टिकल्स के बीच में वॉइड है, वॉइड यानी कि खाली जगह, तो उसके बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर
एयर और वाटर या फिर दोनों का कंटेंट पाया जाएगा। एयर का कंटेंट तब ज़्यादा होगा जैसे कि हमारी गर्मियों के सीजन में सारा पानी सूख जाता है और यहाँ पर जो भी अर्थ की ऊपरी सरफेस रहती है यानी कि अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस यानी कि जो सोइल रहता है वो हमारा यहाँ पर उसके अंदर क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं, तो उसके अंदर हवा का मात्रा ज़्यादा आ जाता है। फिर इसके बाद वाटर की मात्रा तब होगी जब रेनी सीजन होगा, और जब दोनों का सीजन यानी कि बोथ तब होगा जब हमारी जैसे कि सियाड़ा यानी कि ठंडी की टाइम हो, राइट, तब ये दोनों का कंटेंट आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है सोइल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से हुआ, राइट, किस तरह से इसका सोइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट तैयार हुआ, क्यों नाम आया। अगर देखें दोस्तों तो सोइल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दोनों सेम है, राइट। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा समझे हम यहाँ पर कि द टर्म्स सोइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर कार्ल तरजागी इन 1925 व्हेन हिज बुक्स अर्धनबाहु मैकेनिक्स ऑन द सब्जेक्ट वाज पब्लिश्ड इन जर्मन। ये जो हमारा है सोइल मैकेनिक्स को अच्छी तरह से बनाया है यानी कि गढ़ा है वो महान डॉक्टर कार्ल तरजागी, जिन्होंने 1925 में इस सोइल मैकेनिक्स को बनाया था। लेकिन इन्होंने जिस बुक को उस समय पब्लिश किया था तो उसका नाम था अर्धनबाहु मैकेनिक्स, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया सोइल मैकेनिक्स के रूप में, राइट। तो ये पहले पब्लिश किया गया था जर्मनी के अंदर, द जर्मन, राइट। तो ये हमारा लिखा हुआ है द सब्जेक्ट वाज पब्लिश्ड इन जर्मन। अब इसको ध्यान से देखिए तो दोस्तों जो हमारे डॉक्टर कार्ल तरजागी है इनको ही फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है, यानी कि यही हमारे पिता हैं सोइल के। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमेशा 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और इसको टिकी कर लीजिएगा। जो भी मैंने रेड कलर का ऑप्शंस बनाया है ना वो रेड कलर का यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। रेड मतलब खतरे की घंटी बजी जानी चाहिए दिमाग में कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर रेड कलर का मैंने किया है कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, यानी कि इनको हम फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। और हमारा आगे बात करें दोस्तों कि सोइल इंजीनियरिंग और सोइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निक्यू इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग द स्टडीज ऑफ सोइल, इट्स बिहेवियर एंड एप्लीकेशंस एज अंडर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, राइट। दोस्तों क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि जो हमारा सोइल इंजीनियरिंग है, सोइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निक्यू ये ब्रांच है किसका, सिविल इंजीनियरिंग का। आप सोइल इंजीनियरिंग कहो, सोइल मैकेनिक्स कहो, जियो टेक्निक्यू कहो या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहो, सब कुछ एक ही है, खाली इसके डिफरेंट नाम है। जिस तरह से कोई किसी बच्चे को छोटू भी कह देता है, उसका पर्टिकुलर एक मेन नाम भी होता है, घर का अलग से नाम होता है, तो इस तरह से इसके भी कुछ नाम बनाए गए हैं हर जगह के अलग अलग के हिसाब से, टेक्निकल टर्म के हिसाब से, राइट। तो इस तरह से इसके 3 नाम हैं और ये जो हमारा है यानी कि सोइल इंजीनियरिंग वो ब्रांच है किसका, सिविल इंजीनियरिंग का, इन्वॉल्विंग द स्टडीज ऑफ सोइल। और ये क्या है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, स्टडीज ऑफ सोइल, सोइल के बारे में हम स्टडीज करते हैं, उसकी डिफरेंट बिहेवियर्स के, उसके एप्लीकेशंस के आधार पर, किसके, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के आधार पे। आगे देखें थोड़ा सा, इट्स डील्स विथ ऑल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ सोइल। जो इसके अंदर हम डीलिंग वगैरह करते हैं क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या आएगा, पहला आएगा साइट इन्वेस्टिगेशन। जब हम साइट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं सोइल की क्या कुछ कंडीशंस हैं, कैसी जगह पर सोइल है, सपोज दैट सी के पास अगर अटैच होगी तो उसके अंदर ज़्यादा सल्फर की मात्रा आएगी, तो उसका हम टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। उस सोइल के ऊपर बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो जो घर बनने वाला है या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उसके लोड वगैरह को ले पाएगा कि नहीं, तो सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर देखा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखें तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, जिस तरह से मैंने बताया वो जो फाउंडेशन बन रहा है, 15-20 माड़ की बिल्डिंग जो तैयार हो रही है, 15-20 फ्लोर की जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसका जो वजन है, उसका जो भार है, लोड वहन क्षमता है, वो सोइल ले पाएगी कि नहीं, कितना है, वो चेक किया जाता है। फिर इसके बाद अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा कभी कभी लैंडस्केपिंग हो जाता है, यानी कि जब भी हमारे माउंटेन के ऊपर हम सड़क वगैरह बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, तो वो रोड पे देखेंगे कि जो साइड वाली वॉल रहती है वो टूट करके उसके लैंडस्केपिंग हो जाते हैं, जो भी मट्टी से यानी कि जो हमारे सोइल है वो वहाँ पर रोड के ऊपर आकर के गिर जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर उस समय वो टूट जाता है, तो उसको रिटेन करने के लिए हम अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं ताकि एक जगह से वो सोइल स्टेबिलिटी उसकी बनी रहे। फिर इसके बाद अर्थ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अर्थ स्ट्रक्चर यानी कि टनल्स हो गया, शाफ्ट्स हो गया, राइट। फिर इसके बाद अर्थन डैम हो गया, तो ये सब वगैरह भी हम बनाते हैं ताकि उसके अंदर जैसे कि हमारा टनल वगैरह हो गया तो वो सब बनाते हैं, वो भी उसके अंदर भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं टनल वगैरह बनाते समय कि ऊपर के पार्ट की जो सोइल्स वगैरह उसको किस तरह से रिटेन किया जाए, किस तरह से उसके लिए ग्राउटिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके बाद हमारा जो अर्धन डैम है उसका किस तरह से कितना मोटा पेवमेंट हो, यानी कि नीचे का भाग कितना मोटा हो, फिर इसके बाद ऊपर का स्लोप हमें किस तरह से रखना, तो सब कुछ हमें डिफरेंट इसकी जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह उसको हमें यहाँ पर डील करना रहता है सोइल इंजीनियरिंग के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारा यहाँ पर आता है
इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए सोइल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर देखते हैं सोइल इंजीनियरिंग हैज वर्स्ट एप्लीकेशंस इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सोइल इंजीनियरिंग जो है ये वर्स्ट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग वर्क है उसके लिए, यानी कि जैसे कि हमारा डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, जैसे कि हमारा बात करो रोड बनाना हो गया, उसमें भी सोइल की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद रेलवे का काम हो गया, फिर इसके बाद बात करूँ तो मैं घर बनाना हो गया, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पुल हो गए, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, बराबर। तो सभी के अंदर हमारा डिफरेंट हमारा यहाँ पर वर्क निभाता है सोइल, यानी कि सबकी जगह पर हमारा सोइल का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस एज आर एज अंडर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिख रखे गए हैं जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर है फाउंडेशन है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, फिर इसके बाद स्टेबिलिटीज ऑफ सोइल है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद पेवमेंट डिजाइन है, अर्थन डैम है। इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर समझते हैं ड्राइंग की मदद से, राइट। तो हमारा पहला बात करते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन यानी कि दोस्तों देखिए दो तरह से फाउंडेशन होता है, एक तो सेलो फाउंडेशन होता है और दूसरा डीप फाउंडेशन होता है। सेलो यानी कि जिसकी जो विड्थ हो वो डेप्थ के बराबर हो या फिर डेप्थ से कम हो, सॉरी जिसकी विड्थ हो जो हमारी डेप्थ है उसके बराबर हो या फिर उससे कम हो, राइट। तो उसको कहा जाता है सेलो फाउंडेशन। और जिसकी डेप्थ हो विड्थ से ज्यादा हो, राइट, जिसकी डेप्थ विड्थ से ज्यादा हो उसको कहा जाता है डीप फाउंडेशन। तो इस तरह से दो फाउंडेशन यूज में लिए जाते हैं, और लेने का कारण क्या है वो सोइल पे ही डिपेंड करता है। जब सोइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो नहीं ले पाती है, लोड की क्षमता को गेन नहीं कर पाती है, तब हम इन दोनों में से कोई एक फाउंडेशन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सोइल यहाँ पर लोड नहीं ले पा रही तो डीप फाउंडेशन का यूज करेंगे, पाइलिंग वगैरह करेंगे। जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो हमारा जो बुर्ज खलीफा है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके लोड क्या देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही आता होगा, लेकिन देखा जाए सोइल का कंडीशन तो सैंडी है, यानी कि यहाँ पर सैंडी सोइल है, यानी कि रेतीली जमीन है, फिर भी वहाँ पर उतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया गया है। तो उस स्ट्रक्चर को बनाया किसके आधार पर गया है, पाइल फाउंडेशन के आधार पर गया है। डीप फाउंडेशन में ज़्यादातर पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है, राइट। तो वो डीप फाउंडेशन किया गया है, उस पर हमने यहाँ पर फ्रिक्शन पाइल का यूज किया गया है। फ्रिक्शन के थ्रू हमने सैंड के ऊपर सारे लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तब जाकर के आज उतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी है वहाँ पर, राइट। फिर इसके बाद पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट यानी कि पर्टिकुलर किसी भी रोड वगैरह हो गया या फिर ब्रिजेस वगैरह होगा तो एक पेवमेंट डिजाइन किया जाता है। पहले आता है सब बेसिस कोर्सेज आते हैं, फिर इसके बाद बेस कोर्स आता है, फिर इसके बाद सरफेस कोर्स आता है, राइट। तो जो बेस में रहता है, बेस में हम मोटा सा लेयर तैयार करते हैं अर्थ का, यानी कि सोइल का, ताकि उसके ऊपर हम सारे जो कोर्सेस हैं उसको बना सकें। तो इसलिए यहाँ पर भी देखो तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल यहाँ पर भी है, सोइल नीचे रखा गया तो ही तो उसकी स्टेबिलिटी बनी, राइट। तो इसके बाद उसके ऊपर सारे यहाँ पर हमारे सरफेस तैयार होते गए। फिर इसके बाद बात करूँ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जिस तरह से मैंने बताया शाफ्ट हो गए, टनल्स हो गए, तो हम यहाँ पर टीबीएम मशीन के द्वारा, यानी कि तो यहाँ पर जो हमारी टीबीएम मशीन रहती है, टनल बोरिंग मशीन, उसके थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें चारों तरफ देखें तो सोइल का ही है, सोइल है ना, पीछे से इसके देखे तो उस सोइल के अंदर से जो भी उसके यहाँ पर कंडीशन से क्या कुछ है, किस तरह से उसको रिटेन किया गया है, तो ये सारे यहाँ पर देखें तो ये हमारे सोइल्स का इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी दिखता है। फिर इसके बाद आगे चलें तो स्टेबिलिटी ऑफ सोइल, स्टेबिलिटी ऑफ सोइल किस तरह से रखा जाए ताकि हम यहाँ पर कोई भी हाईवे हो गया, रोड हो गया, यानी कि एक तरह से देखें दोस्तों कि कहीं पर सोइल खड्डा है, कहीं पर सोइल ज़्यादा मात्रा में यानी कि कहीं पर ऊंचाई पर है, तो उस सभी को काट करके हमने जिस तरह से अपनी सर्विंग में पढ़ा था उस सभी को काट करके एक लेवल में लेकर के आना, फिर इसके बाद उसका डिजाइन करना, तो एक स्टेबिलिटी देना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रदान करना, यानी कि उसको देना। तो इस तरह से वो एक सोइल के ही आधार पर हो पाएगा, यानी कि सोइल की मदद से हो पाएगा। जहाँ पर कम सोइल है वहाँ पर सोइल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस तैयार किया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ सोइल, तो भी सोइल की मदद से होता है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि जिस तरह से मैंने बताया, ये हमारे रिटेनिंग वॉल को बनाया जाता है रिटेन करने के लिए सोइल को, ताकि वो जो हमारे यहाँ पर लैंडस्केपिंग ना हो पाए, जो भी ये मटीरियल है वो नीचे ना गिर जाए और आसानी पूर्वक हम इस रोड का यूज कर सकें। तो इसलिए ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। जनरली तौर पर देखें तो बड़े बड़े रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो आसानी पूर्वक रिटेन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आरसीसी वॉल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद अभी तो नए आते हैं जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स, उसको इस्तेमाल करके जाली से उसको बांध दिया जाता है, यानी कि नेट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद ये भी हमारे अर्थ का ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेनिंग स्ट्रक्चर।
फिर आता है अर्थन डैम। अर्थन डैम भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइल के लिए, यानी कि देखें तो, क्योंकि इसका हम यूज़ करते हैं पानी को रोकने के लिए, और उस पानी का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर रोज़मर्रा के वर्क, जैसे कि सिंचाई हो गया, खेती वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर पार्ट में। फिर इसके बाद खुद के यूज़ के लिए डोमेस्टिक यूज़ हो गया। तो इस तरह से उस पर्पज़ के लिए भी पानी वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अर्थन डैम भी इसके लिए देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ऑफ सोइल इंजीनियरिंग है, एक तरह से इसके अंदर हमारा यही आता है इंपॉर्टेंट में। तो ये सब था दोस्तों बेसिकली आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने लिया है। अब इसके बाद हम जियोलॉजिकल साइकिल अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ये आपके लाइक के माध्यम से मुझे जरूर पता चलना चाहिए। और दोस्तों फिर से हमने जो स्टार्ट किया है, तो ऐसा मैं चाहूँगा कि आपका फिर से उतना ही फुल सपोर्ट और फुल उत्साह के साथ मुझे यहाँ पर आप रिबाउंस कराओ, ताकि मैं भी आगे चल करके और अच्छे वीडियोस निकालूँ आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।